अवैसी साहब को तो हम जानते नहीं और न उनके बयानों पे कोई जो है हमारे देश का मुसलमान ध्यान भी देता है। देखिए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया। मुसलमान पूरी तरीके से 9 नवंबर को सम्मान कर चुका है। आज मंदिर जो है बन रहा है, मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की जो है पूजा होने जा रही है। मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसा ऑब्जेक्शन कहीं पूरे देश में नहीं है, कोई देश में एक पत्ता नहीं हिला। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और यूपी तक की टीम इस वक्त मौजूद है इकबाल अंसारी साहब के साथ। और मैं आपको बता दूं कि इकबाल अंसारी जी जो है वो बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ जो है अभी, जैसा कि 22 जनवरी को जो है तैयारी अयोध्या में खूब हो रही है जोरों शोरों से, और कहा जा रहा है कि गली गली में दीपोत्सव किया जाएगा। कैसा लग रहा है? देखिए, ये अयोध्या नगरी है, धर्म की नगरी है, हिंदू मुस्लिम की नगरी है, सिख ईसाइयों की नगरी है, धार्मिक स्थल है। यहाँ तो जो है हमेशा दिवाली ही मनाई जाती है, क्योंकि जो देश विदेश से लोग आते हैं, अयोध्या जब आते हैं तो सरजू स्नान करने के बाद में उनका तन और मन साफ हो जाता है। तो दिवाली के तरीके उनका जो है, जो उनकी खुशियाँ होती हैं वो दिवाली जैसी होती हैं। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है एक बयान दिया जिसको लेकर काफ़ी चर्चा की जा रही है। उन्होंने बयान में कहा है कि भाई हमारी मस्जिदें जो है वो खतरे में हैं, और ये भी कहा है कि साथ साथ कि जिस जगह पर 500 सालों से हम कुरान पढ़ते थे वो एक झटके में किसी और की हो गई। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अवैसी साहब को तो हम जानते नहीं और न उनके बयानों पे कोई जो है हमारे देश का मुसलमान ध्यान भी देता है, तो हम उनकी बात भी नहीं करते। सवाल आगे आप पूछ सकते हैं हमसे। हालांकि एक और उनका जो है उनके बारे में बात की जा रही है कि पहले जब ये फैसला नहीं आया था तब उस दौरान वो कहते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, लेकिन अब जो है इस तरह की बातें करना, आपको क्या लगता है अगर ऐसी चर्चा चल रही है तो? देखिए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया। ना कहीं धरना हुआ, ना कहीं प्रदर्शन हुआ, ना जो है कहीं पे जो है कोई मामले जो है सामने नहीं आए। मुसलमान पूरी तरीके से 9 नवंबर को सम्मान कर चुका है। आज मंदिर जो है बन रहा है, मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की जो है पूजा होने जा रही है। मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसा ऑब्जेक्शन कहीं पूरे देश में नहीं है, कोई देश में एक पत्ता नहीं हिला। धर्म का काम है, जब मुसलमानों ने एक बार सम्मान कर लिया, आज हमारे देश विदेश के मेहमान भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं, पूजा पाठ होने जा रही है, इससे मुसलमान खुश है। लोग टिप्पणी करते रहेंगे, इतना बड़ा देश है, जो लोग टिप्पणी करते रहेंगे उनका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, अभी जिस प्रकार से चर्चा हो रही है कि भाई बीजेपी जब ये फैसला नहीं आई थी तो उस दौरान उनके चुनावी मुद्दे जो है उनके उसमें मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर राम मंदिर रहता था। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव जो है सर पर है, क्या लगता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा होगा इस बार के लिए? देखिए, सवाल जो है धर्म का है, जात का है। ये अयोध्या नगरी है, यहाँ जो है जो भी पार्टियां यहाँ रहीं, वो कहीं ना कहीं जो है वो अपना मकसद पूरा करने के लिए जो है वो धर्म की जो है जात की राजनीति लोग करते रहते हैं। हमने साफ कहा है कि जो अच्छा काम करेगा वही देश में राज करेगा। तो अभी फिलहाल आप धनीपुर मस्जिद गए फिर? देखिए, धनीपुर के लिए हम तो नहीं गए, हमारी कमेटी भी नहीं जाती, और ना जो है कोई हिंदुस्तान का मुसलमान उससे सवाल करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को दे दिया, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ज़मीनें मिल गई हैं, वहाँ मस्जिद की ज़रूरत भी नहीं है। हमने इससे पहले भी कहा कि उसमें खेती करो, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांटो, क्योंकि मुसलमान जो है वो अब ये नहीं पूछ रहा है कि जो ज़मीन मिली मस्जिद बनी कि नहीं बनी। तो जब जिस चीज़ को मुसलमान खुद ही जो है बनाने को नहीं तैयार है तो लोग सवाल जो है पूछते रहते हैं। तो सवाल तो यहाँ इसी बात का है कि इस जफर फारूकी उस बोर्ड के चेयरमैन हैं। मुसलमान तो साफ जो है, हमने बहुत बार कहा कि उसमें खेती करो, जो अनाज पैदा हो मुसलमानों में बांट दो। इसके लिए कोई मुसलमान ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि मुसलमान भी चाहता है कि जो है रामलला को ज़मीन जो है कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने सम्मान कर लिया। अब मंदिर बन रहा, अच्छी बात है। मस्जिद के लिए ज़मीन मिली है, उसके लिए जो है मुसलमान कहीं जो है उसके लिए पूछ नहीं रहा है कि मस्जिद क्यों नहीं बनी। तो लोगों को ये चाहिए कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को क्यों तरह तरह के वो नक्शे दिखाते हैं
ये नक्शा इसलिए दिखाते हैं कि देश में मंदिर मस्जिद की राजनीति लोग करते रहो, उनका इतना ही मकसद है। लेकिन मुसलमान हिंदुस्तान का अब समझदार है, एक मरतबा जो है देश का मुसलमान सम्मान कर चुका है, मंदिर बन रहा है, पूजा होने जा रही, हम भी सम्मान करते हैं, देश का मुसलमान भी सम्मान करता है। हम तो ये चाहते हैं कि अयोध्या ऐसी नगरी में भाईचारा जैसे बना हुआ ऐसे पूरा देश में बना रहे, लोग जो है विकास की बात जो है करें और राजनीति से जो है धर्म की राजनीति से लोग दूर रहें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता से देश की भलाई है और हिंदू मुसलमानों की भलाई है। तो अभी धन्नीपुर मस्जिद के लोग या मस्जिद आसपास के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं मस्जिद को लेकर? देखिए, हमने आज से पहले भी कहा कि धन्नीपुर मस्जिद के लिए जो ज़मीनें मिली हैं, कोई मुसलमान उसके लिए नहीं पूछ रहा है कि मस्जिद क्यों नहीं बना रहे हो या मस्जिद। उसका कारण क्या हो सकता है? कारण यही है कि मुसलमान अब ये नहीं चाहता कि मंदिर मस्जिद की राजनीति हमारे देश में हो। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? हमने तो इससे पहले भी कहा है, हमारे देश का मुसलमान भी कह रहा है कि उसमें खेती करो, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांट दो। तो अभी अब जैसा कि 22 तारीख को लेकर जो है अयोध्या में काफ़ी तैयारियां चल रही है, बहुत विकास जो है किया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, 30 तारीख को उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया। ये सारे जो तस्वीरें हैं अयोध्या की, जो तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अयोध्या नगरी है, विकास की यहाँ ज़रूरत थी, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, ये सब जो है बहुत छोटे रहे। आज जो है प्रधानमंत्री जी की देन है, योगी जी की देन है, जो विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं। तो जो चीज़ें जिसने भी विकास किया है उसकी भी तारीफ लोग करते हैं, हम भी करते हैं, क्योंकि सच्चाई छुपाई नहीं जाती। प्रधानमंत्री जी का जो ये काम जो रहा कि अयोध्या के बारे में उन्होंने सोचा, अयोध्या तरक्की पे जाप जो है पहुंच गई है और विकास की तरफ बढ़ रही है। और जो है क्योंकि अयोध्या में विकास था नहीं, वो विकास बढ़ चुका है, इसलिए लोग उनकी तारीफ करते हैं। हमने भी यहाँ जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे यहाँ मेहमान भी हैं और हमने भी उनका स्वागत किया फूलों से। तो 22 तारीख को क्या करने वाले हैं आप? देखिए, जब प्रधानमंत्री का दौरा है, वो जो है मूर्ति पूजा में आ रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी। ये तो हमारे साथ इकबाल अंसारी थे, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि यहाँ जिस प्रकार से ओवैसी का बयान सामने आया, उस बयान को लेकर ये कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है कि ओवैसी कौन है, और उन बयानों को लेकर भी उन्होंने कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने धन्नीपुर मस्जिद को लेकर भी कही कि भाई उनकी तरफ से ये सुझाव है कि धन्नीपुर मस्जिद को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट ना करके बल्कि वहाँ पर खेती बाड़ी करना चाहिए और जो अनाज से उत्पाद मतलब मिले तो वो हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया जाए। तो बाकी तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं गौरव कुमार पांडे, यूपी तक।